नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। कल 31 मार्च शुक्रवार को बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया और जिसके बाद सिंघिया नगर पंचायत की जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 453 अंक लड़कियों में इन्होंने प्राप्त किया है। इनका नाम है सुप्रिया कुमारी, जो सिंघिया नगर पंचायत के रहने वाले विजयकांत झा की पुत्री है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम बातें करेंगे इनसे। सुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और मैं आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप मुझे ये लायक समझे और मेरे बीच बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुप्रिया, आपने पूरे नगर पंचायत में लड़कियों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपने प्राप्त किया है। जी। जगह जगह घर घर में आपकी चर्चाएं हो रही है, कैसा लग रहा है आपको इस पर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जान के जो मैं सिंघिया नगर पंचायत की टॉपर बनी हुई हूँ। बट मैं जिस अकॉर्डिंग मेहनत की उस अकॉर्डिंग मार्क्स तो नहीं आया, लेकिन इस मार्क्स में भी बहुत संतुष्टि मिली है मुझे और मेरे फैमिली भी बहुत खुश है इस मार्क्स को लेके और मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ। मतलब अपने आप में सेटिस्फाइड हैं कि मतलब जो जितना मैंने मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स मिले हैं। मेहनत मैंने जितना किया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिले हैं मुझे। ओके, आपकी सफलताओं के पीछे जो है सो मतलब क्या राज रहा है? एक राज मेरे सफलता के पीछे तो मेरे पहले दादा दादी का हाथ रहा है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा सभी जगह पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा, वो कभी भी मुझे हिम्मत नहीं हारने देते थे, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे जो आगे बढ़ो, कुछ करो। और उसके बाद फिर मेरे सफलता के पीछे मैं जिस स्कूल में बचपन से पढ़ती थी, रेसिडेंशियल ज्योति ज्ञान निकेतन, वहाँ के शिक्षकों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और मैं जिस कोचिंग से जुड़ी हुई थी इस 10th में, मैं जिस कोचिंग से जुड़ी हुई थी उस कोचिंग का नाम एसिंग मैथमेटिक्स क्लासेस है, जहाँ पे अविनाश सर पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनका हर एक टॉपिक क्लियर रहता है जिससे हम लोगों को समझने में आसानी होती है और हम लोग अच्छे से उसको कर लेते हैं, फिर अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होता उतना, फिर क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाता है और फिर ऐसे हम सफल हुए अभी। ओके, मतलब आप स्टडी के दरमियान कोई आपकी रूटीन होगी या फिर ये आपका एक टाइम टेबल फिक्स होगा कि नहीं मुझे इतना स्टडी करना है प्रत्येक दिन? क्या ऐसा भी कुछ रहा है क्या? टाइम टेबल तो फिक्स नहीं रहा, लेकिन टारगेट लेके चलती थी जो कोचिंग को छोड़ के 6 से 7 घंटा घर पे खुद से सेल्फ स्टडी करे। और टाइम फिक्स नहीं था, जब मन था तब बैठ के पढ़ते थे, रात हो या दिन हो, टाइम फिक्स नहीं करके रखे थे हम पढ़ने का कोई। और उसके बाद प्रेशर में भी नहीं पढ़ते थे, जो जब मन हुआ तब पढ़ते थे, बस ऐसे ही। लेकिन रूटीन ये था जो 6-7 घंटा कंप्लीट करना है, पढ़ना है ऐसे, मतलब प्रत्येक दिन। हाँ, टारगेट पूरा करना है, वो दिन में हो या रात में हो, टारगेट पूरा करते थे। स्कूल कोचिंग का भी होमवर्क अच्छे से। तब स्कूल के अलावे मतलब कोई कोचिंग वगैरह भी कर रही थी क्या? जी, हम 10th में तो स्कूल नहीं थे, मतलब स्कूल जाते थे, क्लास होती थी वहाँ पे। क्लास होती थी वहाँ पे परियोजना दुर्गा कन्या स्कूल, वहाँ पे क्लास होती थी, फिर सर लोग भी पढ़ाते थे और हम कोचिंग से भी जुड़े हुए थे। तो एसिंग मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में हमने बताया, वहाँ पे बहुत अच्छे से सर बहुत अच्छे से साइंस के हर एक टॉपिक को क्लियर करके बताते थे, जो हम लोगों को याद नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट समझते थे, फिर रटना नहीं पड़ता था हम लोगों को। और मैथ्स का पहले इंट्रोडक्शन देते थे पूरे चैप्टर का, उसके बाद थ्योरी देते थे, फिर चैप्टर का क्या अपने आप बन जाता था, सब सॉल्व हो जाता था। तो इसको लेके हम लोगों को दिक्कत नहीं होता था क्वेश्चन सॉल्व करने में। और फिर सर जो थे वो लास्ट के 1 मंथ पहले टेस्ट सीरीज लेते थे, जिसमें हम लोगों का बहुत बहुत हेल्प होता था। उससे जो प्रोग्रेस होता था वो टेस्ट सीरीज में हम लोगों का पता चल जाता था, हम लोगों का कितना मार्क्स आएगा। और फिर सर डंडा भी चलाते थे, सब कुछ अच्छे से मतलब करते थे और आज हम टॉपर बन पाए उन्हीं के वजह से। मुख्य श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं इसके लिए मुख्य श्रेय अविनाश सर को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट भी करते थे मुझे, जो तुम कर लोगी। क्योंकि 9th तक मेरा मैथ बहुत वीक था और 10th में मैं इस लेवल पर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है जो 10th में मैं इस लेवल पे मैथ को लेके पहुंच जाऊंगी। उन्होंने इतने अच्छे से समझाए। और मेरे अंकल हैं, राजीव सर हैं, वो भी बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाए, उनका भी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिला था। तो इसकी वजह से, उन दोनों की वजह से हमने आज ये श्रेय पाया। कितने आपकी मतलब पसंदीदा विषय जो है, सब्जेक्ट, वो कौन सी रही है? मेरी पसंदीदा जो सब्जेक्ट्स है ना, वो तो 9th तक तो कुछ नहीं, 10th में तो मैथ बन गई, क्योंकि अच्छे से उनको अच्छे से पढ़ाए तो वो अच्छे से मैं समझी, तो फिर मैथ्स अच्छा हो गया मेरा। ओके, आगे मतलब क्या कुछ बनना चाहती हैं आप?
अभी तो हम लोग अभी मैं इंटर करूंगी बेसिकली, और इंटर करूंगी उसके बाद फिर मैं मतलब इंटर करने के बाद जनरल कंपटीशन का तैयारी साथ साथ में ही करूंगी बस। ओके, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी छात्र छात्राओं को आप? जी, मैं तो संदेश देना यही चाहती हूँ, जो सबसे पहले जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं और जो अगली बार 10th का एग्जाम देंगे वो एसिंग मैथमेटिक्स क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाई है उनका। आई एम अ बिग फैन ऑफ अविनाश सर फॉर स्टडी। इसीलिए मैं उन बच्चों को संदेश देना चाहूंगी जो टीचर के बुराइयों पे ना जाए, टीचर के अच्छाइयों को देखा जाए अच्छे से। उनका खामियां निकालने के बजाय उनमें जो क्वालिटी है उनको परखना जरूरी रहता है बच्चों को। इसीलिए मैं संदेश देना चाहूंगी सिंगिया के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, जो वो अविनाश सर के पास जाए, एक सही समय रहते हुए सही टीचर के पास जाए और खुद मेहनत करे। सेल्फ स्टडी से तो बढ़ के और कुछ है नहीं, खुद भी मेहनत करना जरूरी रहता है। और हमने जैसे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन किए थे, आस्क क्लास था, एएस के क्लासेस, उसमें भी उन्होंने भी मुझे ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे और यही सब हो के मैं अपना मेहनत की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ इनके दादाजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दादाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी पोती जो है पूरे नगर पंचायत में लड़कियों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर जो है सो अपने स्कूल के साथ साथ जो है सो आप सभी का नाम रोशन किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहेंगे कि एक किसान परिवार में जी अच्छा से बच्चा बच्ची पढ़ ले, इससे और अच्छा बात क्या है। आपकी ओर से क्या कुछ सपोर्ट रहा है अपनी? हमारा सपोर्ट तो ये है, हमारा जो सपोर्ट है, पढ़े अच्छा से पढ़े, खर्चा बर्चा सब देंगे हम लोग। मतलब आगे जो भी तैयारी करेंगे उसके लिए जो है सो आप लोग पूरा पूरी तरीके से मतलब सहयोग करेंगे? हाँ, पूरा तैयार है। ओके, तो हमारे साथ ही सिंघिया नगर पंचायत की लड़कियों में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने वाली सुप्रिया, इनके दादाजी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही बेबाक लड़की है, बहुत ही चंचल लड़कियां हैं, जिसकी जैसा कि आपने इनकी बातों को आपने देखा सुना, और बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे नगर पंचायत में इन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करके पूरे नगर पंचायत में ये टॉपर बनी हैं। तो हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए वन टीवी भारत। थैंक यू सो मच। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.